गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस सेकंड लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे तो लिखा हुआ है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर। ठीक है, लेकिन आप इसकी हेडिंग याद रख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वो ये हैं, फर्स्ट जो आपको नज़र आ रहा है एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। ठीक है, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद आपका चेंज इन कलर है, चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है, चेंज इन स्टेट है और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंस है। सो लेट्स एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपके पास में एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस से आपने समझना है कि जब एक रिएक्शन हो रही होती है, अगर उसके दौरान में अगर आपने ये समझना है, ठीक है, कि ये रिएक्शन अगर हो रही है तो किस बेसिस पे हो रही, तो हम वो बेसिस क्या ले रहे हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या ले रहे हैं कि अगर गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है तो आप समझने लगेंगे कि रिएक्शन जो है वो हो रही है। ठीक है नहीं बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन से हमारा मतलब ही है कि हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो जब गैस जो है वो इवॉल्व हो रही होगी सिस्टम में अगर रिएक्शन मिक्सचर के दौरान में अगर गैस कोई इवॉल्व हो रही है तो आप समझने लगेंगे कि रिएक्शन जो है वो हो रही है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर आप जिंक ग्रेन्यूल्स को, जिंक के छोटे छोटे पीसेस को रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, ये आप लैब में भी कर सकते हैं इस एक्टिविटी को, तो देन व्हाट हैपन्स, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वो इस रिएक्शन में आपके प्रोड्यूस होंगे। सो दिस केमिकल रिएक्शन is characterized by the evolution of a gas, that means hydrogen gas। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट जो है यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जब एक रिएक्शन के दौरान में अगर हमने समझना है कि ये किस तरह से एक केमिकल रिएक्शन है, अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो हम समझने लगेंगे कि ये जो हमारा प्रोसेस है, ठीक है, वो एक केमिकल रिएक्शन है बाय द एवोल्यूशन ऑफ गैस से हम उसको कंफर्म करेंगे। जी ठीक है, उसके बाद बच्चों हम सेकंड पॉइंट लेते हैं, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर लेते हैं रिएक्शन का, वो है आपके पास में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बच्चों फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्रेसिपिटेट जो है ये क्या होता है। बच्चों प्रेसिपिटेट जो है ये एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसको हम एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट भी कहते हैं, विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, सेकंड पॉइंट आप याद रखेंगे कि प्रेसिपिटेट बनता कैसे है। प्रेसिपिटेट बनता है बाय मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशंस यानी वाटर सॉल्यूशंस ऑफ रिएक्टेंट्स, जब हम व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा है कि ए प्रेसिपिटेट कैन आल्सो बी फॉर्म्ड या प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग अ गैस, जब हम एक गैस को पास करते हैं एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस से। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं लाइम वाटर के साथ, ठीक है, तो उस समय भी जो है हमारे पास में प्रेसिपिटेट बनता है। तो प्रेसिपिटेट का बनना जो है किसी भी प्रोसेस में हम उससे समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हम क्या ले लेते हैं बच्चों, अगर आपने पोटेशियम आयोडाइड लिया, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ कि आई अगर आपने लिया, प्लस अगर आपने इसके साथ में PB, ठीक है, NO3 लिया। ठीक है, अब आप थोड़ा सा खुद लिख लीजिए, यहाँ पे मुझे जो है स्क्रीन के ऊपर जगह कम पड़ी हुई है। ठीक है, गिव्स अस, यहाँ पे आप लिखेंगे KNO3। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, KNO3 लिखेंगे और प्लस लिखेंगे आप PBI। चलो मैं लिख ही लेता हूँ थोड़ा सा, KNO3 और प्लस जो लिखने वाली बात थी वो याद रख लीजिए, आप लिख लीजिए यहाँ पे प्लस PBI मीन्स लेड आयोडाइड। ठीक है, ये आप थोड़ा खुद लिख लीजिए। ठीक है, ये लेड आयोडाइड जो यहाँ पे बनेगा एक येलो किस्म का प्रेसिपिटेट होता है। तो कहने का मतलब कि इस रिएक्शन में लेड आयोडाइड जो प्रेसिपिटेट बनता है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन के दौरान, ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन जो है वो हो रही है। जी बिल्कुल। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखेंगे, वो है चेंज इन कलर। अगर किसी प्रोसेस के दौरान में
अगर हमारे सब्सटेंसेस जो हम लिया करते हैं रिएक्शन के दौरान में, अगर उनका कलर जो है वो चेंज हो रहा है तो उस समय भी जो है हम समझते हैं कि रिएक्शन जो है वो हो रही होती है। ठीक है, उसका आपको पता कैसे चलेगा बच्चों? ठीक है, चेंज इन कलर से। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, देन द ऑरेंज कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। मतलब ये हुआ कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन जो होता है उसका ओरिजिनल कलर जो होता है वो, ठीक है, वो क्या होता है? ऑरेंज कलर का होता है। तो जैसे ही हम उसके साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो उसका कलर जो ऑरेंज होता है वो चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है। तो कलर चेंज भी इंडिकेट करता है रिएक्शन जब टेक पार्ट करती है। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि रिएक्शन हुई है, जैसे कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज से ग्रीन हुआ है, इस तरह से। ठीक है बच्चों, इसके बाद बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ये कलर चेंज के भी, मैंने आपको एक एग्जांपल से जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझा दिया। इसके बाद बच्चों, ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर से हमारा मतलब होता है वेदर द टेम्परेचर राइजेज ड्यूरिंग द प्रोसेस और वेदर इट फॉल्स। ठीक है, तो सम केमिकल रिएक्शन जो हमारे पास में होती हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, व्हेन क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं, जब हम उसको वाटर के साथ में ट्रीट करते हैं तब हमारे पास में स्लैग्ड लाइम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो प्रोड्यूस होता है एंड लॉट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो भी साथ में प्रोड्यूस होती है। दिस हीट रेजेज द टेम्परेचर। ये जो हीट यहाँ पर लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है वो टेम्परेचर को रेज करती है, टेम्परेचर को राइज करती है, बढ़ा देती है, ड्यू टू विच द रिएक्शन मिक्सचर जो हमारे पास में होता है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। सो सच अ केमिकल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर विच इज एक्चुअली व्हाट? द राइज इन टेम्परेचर। इसका एग्जांपल रिएक्शन जो है वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस प्लस लॉट ऑफ एनर्जी। प्लस लॉट ऑफ एनर्जी लिखना यहाँ पे थोड़ा ज़रूरी होगा। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारे सामने चेंज इन टेम्परेचर का था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, वो ये कि आपने याद रखना है दोज रिएक्शंस इन विच लॉट ऑफ द हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड बच्चों एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस हम उनको कहते हैं। ठीक है, ये आपको एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको। वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें लॉट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है, ठीक है, यानी रिलीज होती है, लिबरेट होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है जी, इसके बाद एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको इसका। ठीक है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन, जैसे जिंक ग्रेन्यूल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन आपने लिया ही हुआ है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कैरेक्टराइज ये होती है बाय अ चेंज इन टेम्परेचर, और वो कौन सा चेंज इन टेम्परेचर होता है? राइज इन टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि जिंक ग्रेन्यूल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाली रिएक्शन जो है वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। वहाँ पर लॉट ऑफ हीट एनर्जी जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस जो है वो रिलीज होती है, लिबरेट होती है, वालू होती है। तो हम समझने लगते हैं कि ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की बेहतरीन एग्जाम्पल है। बच्चों ऐसा भी हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर वाले कैरेक्टरिस्टिक फीचर में कि रिएक्शन के दौरान में लॉट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब भी हो, इवॉल्व के बजाय जो है वो एब्जॉर्ब भी हो, जज्ब हो जाए, ठीक है, सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो एब्जॉर्ब हो जाए। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जब हम बैरियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं अमोनियम क्लोराइड के साथ एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके साथ उसको मिक्स करते हैं, यानी स्टीरिंग करते हैं दोनों को गिलास रॉड के साथ में, तो तब हमारे पास में बैरियम क्लोराइड बनता है, ठीक है, अमोनिया बनता है एंड वाटर जो है वो भी बनता है। ठीक है जी। साथ में अब जो इम्पोर्टेंट बात है, लॉट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है इस रिएक्शन के दौरान में, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ड्यू टू विच द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्शन मिक्सचर वो फॉल होता है, यानी वो कम हो जाता है। ठीक है, एंड द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब बिकम्स वेरी कोल्ड। तो ये जो टेस्ट ट्यूब का बॉटम जब आप चेक करेंगे इस प्रोसेस के दौरान में, वो आपको बहुत ही ठंडा महसूस होगा।
उसका ठंडा होना ही जो है बच्चों ये साबित करता है कि यहाँ पर जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो एब्जॉर्ब हुई है, वो जज़ब हो गई है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही, ठीक है, जिससे आपका कंटेनर वगैरह जो है वो बिल्कुल भी गर्म आपको नहीं दिखेगा बल्कि ठंडा दिखेगा। तो इसका ठंडा दिखना जो है वो ही इंडिकेट करता है कि यहाँ पर लॉट ऑफ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हुई है। अब आपने याद रखना है कि ऐसी केमिकल रिएक्शंस, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच लॉट ऑफ द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज एब्जॉर्ब्ड, वो एब्जॉर्ब हो जाती है रिएक्शन मिक्सचर में, दे आर कॉल्ड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस हम उनको कहते हैं, ठीक है। जैसे ये आपकी बैरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड वाली रिएक्शन जो मैंने आपको बताई बच्चों, दिस इज वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ व्हाट यू कॉल इट एज एंडोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन जी। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की ओर जाते हैं, वो है हमारा चेंज इन स्टेट, ठीक है, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में आपने देखना है कि जब कुछ केमिकल रिएक्शंस हमारे पास में ऐसी होती हैं जो अपनी हालत जो है, अपनी पोजीशन जो है वो बदल देती हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोसेस, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, व्हेन अ वैक्स इज बर्न इन द फॉर्म ऑफ, जैसे एक वैक्स कैंडल अगर आप ले लेते हैं, ठीक है, तो देन जैसे वैक्स कैंडल को हम बर्न करते हैं वहाँ पर वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी प्रोड्यूस होती है। नाउ इस रिएक्शन में आपके पास में जो वैक्स है बच्चों वो सॉलिड है, वाटर जो है आपका वो लिक्विड है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका गैस हो जाता है, ठीक है। ये ओरिजिनली तो वैक्स आपका सॉलिड था, लेकिन जैसे ही इसकी प्रोसेसिंग हुई, इसमें जब केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया तो इसमें लिक्विड भी ये बन गया, ये गैस भी कन्वर्ट हो गया, ठीक है नहीं। तो मतलब ये हुआ कि ये सॉलिड, ठीक है, कन्वर्जन यहाँ पे चेंज इन स्टेट जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है, चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस, इन विच वैक्स हमारा सॉलिड था, वाटर जो है हमारा फॉर्म लिक्विड था और गैस जो है हमारा, एंड गैस इन विच वैक्स इज सॉलिड, ठीक है। वाटर फॉर्म्ड इज लिक्विड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इज अ गैस इन नेचर, ओके। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें याद रखनी है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं कि जो शो करती हैं मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है, मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर। देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस विच कैन शो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे एग्जांपल बताता हूँ आपको, अभी आपने ऊपर ली हुई थी जिंक ग्रेन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इसमें आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होने को दिखेंगे। जैसे इसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस से भी आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन जिंक ग्रेन्यूल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में हो रही है, ये वहाँ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, वो इवॉल्व होती है, ठीक है, उससे भी आप समझ लेंगे कि रिएक्शन हो रही है। और दूसरी चीज़ बच्चों, यहाँ पर टेम्परेचर भी चेंज होता है, चेंज इन टेम्परेचर वाला कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको यहाँ पे दिख जाता है, और वो होता है राइज इन टेम्परेचर। जिस समय आप ये रिएक्शन लेंगे ना जिंक ग्रेन्यूल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच, तो आपका जो कंटेनर होगा ना जिसमें आप ये ले लेंगे दोनों, वो हॉट हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है, ठीक है। जब आप उसका बॉटम अपनी पॉम वगैरह से, ठीक है, अपने हाथ से जो है, हैंड से जब आप चेक करते हैं, उसको टच करते हैं। इसी तरह से जब आप केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट ले लेते हैं, वो भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, एक से ज़्यादा। एक फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो जाता है उसका लेड आयोडाइड, ये भी अभी हमने डिस्कस किया, और दूसरा इसका कलर भी चेंज हो जाता है, कहाँ से, फ्रॉम कलरलेस टू येलो कलर। जो लेड आयोडाइड आपका आ जाता है वो येलो कलर का होता है। तो इस तरह से ये पॉइंट भी आपको याद रखने का है। उसके बाद आपका लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंसेस। ये तो आपको पता ही है, ठीक है बच्चों, कि वेन एवर द केमिकल रिएक्शन के दौरान में, वेन एवर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जो हम सबस्टेंसेस जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं वो जब हम लेते हैं, ठीक है, तो जब वो कंबाइन होते हैं, जब वो केमिकल रिएक्शन होती कहलाती है, तो न्यू सबस्टेंसेस तो बनते ही बनते हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन ही कहते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंसेस भी आपको इंडिकेट करता है कि रिएक्शन जो है वो हो चुकी है या वो आपके सिस्टम में हो रही है, ठीक है बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है।